आज घर में हर तरफ रौनक थी, रोशनी, संगीत, हंसी की आवाजें। लेकिन इन सब के बीच एक कोना ऐसा था जहां सन्नाटा था। वो था आयशा का दिल। आयशा अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी थी। लाल जोड़े में गहनों से सजी वो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक की जगह एक गहरा डर था। क्या यही मेरी किस्मत है? बिना जाने समझे किसी अजनबी के साथ जिंदगी बितानी होगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर उसकी सबसे अच्छी दोस्त सना आई। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में चिंता। तू ऐसे क्यों बैठी है आयशा? शादी का दिन है आज, थोड़ी तो मुस्कुरा। आयशा उदास होकर कहती है, जब दिल में खुशी हो तभी तो मुस्कान आती है सना। पापा ने एक बार भी नहीं सोचा मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। फ्लैशबैक में कल रात आयशा और उसके पापा। आयशा, मैंने फैसला कर लिया है। आरफ बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बिजनेस करता है और हमारी इज्जत बनाए रखेगा। लेकिन पापा, मैं उसे जानती तक नहीं। आपने कभी मुझसे पूछा भी नहीं। तुझे जानने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आयशा चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शादी से 2 दिन पहले आयशा ने आरफ को कैफे में पहली बार देखा था। आरफ सूट में स्मार्ट लेकिन बेहद ठंडा स्वभाव वाला था। वो बोला, देखिए, ये शादी हमारे परिवार की इच्छा है, आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं ज्यादा समय घर में नहीं रह पाऊंगा। मतलब? बस इतना समझ लीजिए, मेरा काम अलग है और उसमें निजी जिंदगी के लिए बहुत कम जगह है। ये कहकर वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो कोई गहरा राज छुपा रहा हो। शहनाई की धुन धीमी होती है। कमरे में सन्नाटा। शादी पूरी हुई। रात को आयशा दुल्हन के कमरे में इंतजार करती रही। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गईं, लेकिन आरव नहीं आया। करीब आधी रात को दरवाजा खुला। मुझे काम है, मुझे अभी बाहर जाना होगा। अभी? शादी की रात को? हाँ, और शायद मैं सुबह तक ना लौटूं। आयशा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उसे जाते हुए देखती रही और मन में एक सवाल गूंजता रहा, आखिर ये आदमी है कौन? अगली सुबह आयशा ने देखा कि आरव का सूटकेस खुला था। अंदर महंगे कपड़े, लेकिन कोने में एक काला पाउच जिसमें झलक रही थी एक धातु की चमक। उसने पाउच उठाया और उसका दिल तेज धड़कने लगा। अंदर एक छोटा पिस्तौल था। ये बंदूक? उसी समय दरवाजे के बाहर से आरव की आवाज आई। तुम क्या? आयशा के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत पाउच वापस सूटकेस में डाल दिया और ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। उसकी नजरें सीधी आयशा के चेहरे पर टिक गईं। तुम मेरे सामान में क्यों देख रही थी? मैं बस कपड़े रख रही थी। आरव कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, बस एक अजीब सा खालीपन था। अगली सुबह आयशा ने सोचा कि शायद वो उससे कुछ नज़दीकी बढ़ा पाएगी। वो चाय लेकर उसके पास गई। ये लो चाय। आरव ने बस कप उठाया, एक घूंट लिया और अखबार में डूब गया। जब आरव ने कोई बात न कही, आयशा थोड़ी देर यूं ही खड़ी रही। फिर उसने आखिर हिम्मत करके आरव से पूछ ही लिया, आप कल रात कहाँ थे? काम था। ऐसा कौन सा काम होता है जो शादी की रात को भी आपको घर से बाहर ले जाए? आरव ने धीरे धीरे अखबार नीचे रखा। उसकी आंखें ठंडी लेकिन गहरी थीं। आयशा, मैंने तुमसे कहा था मेरी जिंदगी अलग है। इसमें जितना कम दखल दोगी उतना अच्छा होगा। आयशा चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता किसी भी आम शादी जैसा नहीं है। आयशा अपनी दोस्त सना से मिलने कैफे गई। सना ने उसकी हालत देखकर तुरंत पूछा, तो खुश तो है ना? पता नहीं सना, आरव बहुत अजीब है। रात को गायब हो जाता है। उसके सामान में बंदूक देखी है मैंने। आयशा के दिल में डर और गहरा हो गया। उस रात करीब 1 बजे आयशा की नींद अचानक खुली। उसने खिड़की से देखा, गेट के पास एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरा हुड से ढका हुआ।
वो धीरे से गेट पर एक लिफाफा रखकर चला गया। कुछ देर बाद आरव घर आया। उसने गेट के पास से लिफाफा उठाया और बिना देखे अंदर ले गया। आयशा के मन में सवालों का तूफान था। ये लिफाफा किसका था? इसमें क्या है? अगले दिन आरव जल्दी निकल गया। आयशा ने मौका देखकर उस बंद कमरे की चाबी ढूंढने की कोशिश की। कई दराज खंगालने के बाद उसे एक पुराना चाबी का गुच्छा मिला। उसने धीरे धीरे ताला खोला। दरवाजा चरमराया और जो उसने देखा उसकी सांसें रुक गईं। कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे, फोटो, लाल धागों से जुड़े पॉइंट्स, टेबल पर फैली फाइलों में मिशन, टारगेट, एलिमिनेट जैसे शब्द लिखे थे। और एक फोटो जिसमें वो खुद थी। आयशा के हाथ कांप रहे थे। वो फाइल में अपनी फोटो देख रही थी, लेकिन ये फोटो शादी से पहले की थी। पीछे लिखा था सब्जेक्ट अंडर प्रोटेक्शन, लेवल 3। अंडर प्रोटेक्शन? मतलब कोई मुझे बचा रहा है या मुझ पर नजर रख रहा है? अचानक बाहर से दरवाजे की आहट आई। आयशा घबराकर फाइल वापस रखती है, लेकिन तभी दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले आरव कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ सेकंड तक बस उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। ये कमरा मना था आयशा। तुमने ताला कैसे खोला? मैं बस सफाई करने आई थी। झूठ मत बोलो। जो तुमने देखा उसे भूल जाओ। आयशा ने तुरंत सना को फोन किया। सना, मुझे लगता है आरव किसी बहुत खतरनाक काम में है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, देख तू सावधान रह और कोशिश कर उसके बारे में जितना हो सके पता लगा। आयशा ने तय कर लिया, वो सच जाने बिना नहीं रहेगी। उस रात आरव देर से लौटा। आयशा दिखावे में सो गई, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। आरव ने सूटकेस से वही काला पाउच निकाला और उसे जैकेट में रख लिया। फिर मोबाइल पर किसी से बोला, मैं पहुंच रहा हूं। हाँ, आज रात काम खत्म हो जाएगा। वो बाहर चला गया। आयशा ने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। आरव एक सुनसान गोदाम में पहुंचा। अंदर 3 आदमी पहले से मौजूद थे, जिनमें से एक ने आयशा को बाजार में चेतावनी दी थी। आरव, हमें माल कब मिलेगा? जब सही समय होगा। और याद रखना, कोई गड़बड़ हुई तो मैं खुद खत्म कर दूंगा। आयशा ये सब दूर से सुन रही थी। उसके दिल में डर और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे थे। क्या मेरा पति अपराधी है? अचानक तेज कदमों की आवाज आई। आयशा जैसे ही पीछे मुड़ने लगी, उसका पैर किसी खाली डिब्बे से टकरा गया। धमाक की आवाज हुई और तीनों आदमी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। वो कोई सुन रहा है। आरव की नजर सीधे अंधेरे में छुपी आयशा पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी घबराहट भी। तुम यहां क्या कर रही हो? कुछ बोल पाती उससे पहले आरव उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच ले गया। कार में दोनों चुप थे। आयशा के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था आरव भी सुन सकता है। मुझे सच बताओ आरव, तुम कौन हो? ये लोग कौन थे? तुम जितना कम जानोगी उतना अच्छा है। आयशा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे जानने का हक है। आयशा, मैं जो काम करता हूं वो कानून की नज़र में सही भी है और गलत भी। मैं ऐसे लोगों से डील करता हूं जिन्हें तुम अपने आसपास भी नहीं देखना चाहोगी। मतलब तुम माफिया हो? नहीं, लेकिन माफिया मुझसे डरते हैं। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस सच्चाई की एक झलक थी। लेकिन ये सच पूरा नहीं था। बस इतना समझ लो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे काम में दखल मत देना, और हाँ, जो भी देखो या सुनो उसे भूल जाना। और अगर मैं भूलना ना चाहूं तो फिर ये रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा। बस इतना समझ लो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे काम में दखल मत देना, और हाँ, जो भी देखो या सुनो उसे भूल जाना। दोनों वापस घर पहुंचे। आरव सीधे ऊपर चला गया और आयशा हॉल में बैठी सोचती रही। मेरे पति आखिर कौन है और क्यों मुझे लग रहा है कि ये शादी मेरे लिए एक
खतरे की शुरुआत है। ये था एपिसोड 1 मजबूरी का रिश्ता, लेकिन सच अब भी छुपा है। जानना है कि आयशा आरव के रहस्यों को कैसे सामने लाएगी? अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करो और घंटी का आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि कोई राज तुमसे छूट न जाए।